एक तवील अरसा से इन शिकायत में होश शबा इजाफा होता जा रहा था कि वो पाकिस्तानी जो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपने प्यारों को, अपने घर बार को छोड़कर दयारे गैर में दूर दराज ममालिक में मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करके बड़े तल्ख औकात में से गुजर के खुशहाली का सफ़र तय करते हैं, और जो अपने खून पसीने से कमाई हुई दौलत, जो रेमिटेंसेस हैं, जो सरमाया है, वो अपने मुल्क में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं कि वो उनके नाम पे सरमायाकारी कर दें, उनके नाम पे इन्वेस्ट कर दें, उनके नाम से जायदादें खरीद लें। तो शिकायत ये आ रही थी और बढ़ती जा रही थी कि उनके वही करीबी रिश्तेदार, उनके ब्लड रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, बाकी रिलेटिव, दोस्त अहबाब, वो उन्हें एक शिकार के तौर पे देखने लग गए और वही सबसे ज़्यादा लूट मार करने लग गए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले जो बहन भाई हैं, उन्होंने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जी भर के लूटा। उनकी उम्र भर की जो कमाई है, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान भेजी, वो उनको मिस अप्रोप्रिएट कर लिया गया, हड़प कर लिया गया, और वो उससे महरूम होते चले गए। और फिर उनका एतमाद जो है वो उठने लग गया कि वो जो यहाँ पे सरमाया भेजते हैं, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने दोस्त अहबाब वही खा पी जाते हैं और वही उनको उनकी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं। जब ये होश शबा इजाफा होने लगा इन शिकायत में और आवाज़ें हर तरफ से बुलंद होने लगी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 2024 और इसी तरह पंजाब, बलूचिस्तान और KPK की हुकूमतों ने 2025 और 2026 का दौरान स्पेशल कोर्ट्स कायम की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि तेज़ रफ्तारी से मुकदमात का फ़ैसला हो सके। नीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने अपने ममालिक जहाँ पे भी वो आबाद हैं, रह रहे हैं, वहाँ बैठ के वो अपने मुकदमात की पैरवी कर सकें, वीडियो लिंक के ज़रिए, वेब पोर्टल के ज़रिए, ऑनलाइन वो अपने मुकदमात भी दायर कर सकें और उनकी जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें भी शामिल हो सकें। इस लिहाज से वो पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, नादरा का शनाख्ती कार्ड है, या नाइकोप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, या OPF कार्ड है, ये ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। और दूसरा ये कि जो स्पेशल कोर्स का वेब पोर्टल है, उसके ऊपर जाके उन्हें अपने आप को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अर्ज़ किए, जिनमें पासपोर्ट और CNIC और OPF कार्ड वगैरह, ताकि ये इस बात का तयन हो सके कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिससे ये साबित हो सके, ये सारे डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करना होंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनको एक ज़ाहिर रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हो जाएगा। जब वो वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वो अपनी पिटीशन ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट में। और जब वो अपनी पिटीशन सबमिट करें तो उन्हें बहुत तफसील के साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनसे उनकी मल्कियत ज़ाहिर होती हो, वो भी उन्हें वेब पोर्टल पे डालने होंगे। और उन्हें ये बताना होगा कि प्रॉपर्टी की तफसील क्या है, उस पर किसका नाजायज़ कब्ज़ा है, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, और कितना किराया या मुनाफा उनकी जायदाद पे कब्ज़ा करने के नतीजे में जो भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हैं उन्होंने हासिल किया है। और तमाम मुतल्लिका मालूमात और दस्तावेज़ात वो भी उन्हें वेब पोर्टल पे डालना होंगी। और साथ ही अपनी प्रेयर वो क्या चाहते हैं, कब्ज़ा चाहते हैं वापस कि उन्हें वापस मिल जाए, उसका जो रेंट है, रिकवरी है, जो भी तफसीलात हैं, जो भी उनकी प्रेयर है, ये सदा है, वो उसके ऊपर अपनी दर्ज कर देंगे ऑनलाइन। ये तमाम फाइलिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक लिंक के ज़रिए ये तमाम काम हो सकेगा। इसी तरह जितने गवाहान हैं उनके बयानात वो भी इसी वेब पोर्टल पे होंगे। तमाम तफसीलात जो है वो इसी पे होंगी। और अगर वो चाहें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वो समात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो हेयरिंग के दौरान शामिल हो सकें। और उसके अलावा जितने भी
उनके बयानात हैं, डायरेक्टली भी वो कर सकते हैं पोर्टल पे लिंक के ज़रिए। प्लीज़ पाकिस्तान की तमाम एम्बेसीज, कॉन्सुलेट ऑफिस, जितने भी हमारे मिशंस हैं बैरूनी दुनिया में, उनको भी कानून पाबंद करता है कि वो एक ऑफिसर को डेजिग्नेट करें जिसके रूबरू ओवरसीज पाकिस्तानीज और उनके गवाहान अपने बयानात जो है वो दे सकें अदालत के रूबरू। ये पिटीशन दाखिल कर देने के बाद अदालत को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए। इनके पास जो भी स्पेशल जज होगा वो स्पेशल कोर्ट होगी, उसके पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तमाम इख्तियार होंगे, तमाम जो सिविल कोर्ट के और क्रिमिनल कोर्ट के इख्तियार हैं वो भी तमाम होंगे। पिटीशन दाखिल हो जाने के बाद खुद ब खुद मुखालिफ फ्रीक को दफा करने का हक नहीं मिल जाता। मुखालिफ फ्रीक जो पाकिस्तान में है, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, वो पहले अदालत को दफा करने की इजाज़त मांगेंगे, लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन देंगे, और यही लीव टू डिफेंड की जो दरख्वास्त है यही उनका जवाब दावा भी तस्वर होगी। और उसके बाद जब ये मरहला हो जाता है उसके बाद बयानात होंगे फ्री कैन के, और बयानात होने के बाद अदालत जो है वो बहस सुनने के बाद अपना फैसला सादिर कर देगी। पाकिस्तान में पहले तो ये है कि जजमेंट आ जाने के बाद, फैसला आ जाने के बाद जिस फ्रीक के भी हक में डिग्री जारी होती है उससे दोबारा इजरा या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दाखिल करना पड़ती है। वो एक नया मरहला होता है, बिल्कुल एक दावे की तरह फिर वो एक प्रोसीडिंग चलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मकनना है, पार्लियामेंट है, उसने इस बात का एहतमाम किया कि यहाँ पे इस अमल को बंद किया गया, बल्कि जैसे ही फैसला होगा, जैसे ही जजमेंट पास होगी, वो फैसला खुद ब खुद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग उसी से शुरू हो जाएंगी। और 15 दिन के बाद, 15 दिन का टाइम दिया गया, उसके फ़ौरन बाद जो है जो फ्रीक जिसके खिलाफ ये फैसला होगा उसको तलब कर लिया जाएगा कि उस पर अमल दरामद करे। तो इस अंदाज से ये स्पेशल कोर्ट्स जो है ये वजूद में आ चुकी। और इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया है कि तमाम मामला जो है वो ऑनलाइन लिंक के जरिए होंगे। अगर कोई शख्स चाहे जो बाहर पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी है वो खुद इसको कंटिन्यू कर सकता है, उसका एक नंबर अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में किसी मरहले को चाहे कि वो खुद प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, किसी वकील को इंगेज करना चाहे, तो वो फिर अकॉर्डिंगली स्पेशल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा, और इसी तरीके से वो जो एडवोकेट का लिंक है वो भी क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो एडवोकेट भी उसको कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहे कि वो पाकिस्तान में किसी को मुख्तारनामा दे दे और यहाँ पे वकील इंगेज करके हार्ड कॉपी या प्रॉपर फाइल बना के अदालत में जमा करे, ये ऑप्शन भी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रखा गया है। और स्पेशल कोर्ट को पाबंद किया गया है कि जैसे ही मुखालिफ फ्रीक को जो पाकिस्तान में है उसको लीव टू डिफेंड की इजाज़त मिलती है, तो उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट ने इस मुकदमे का, इस डिस्प्यूट का फैसला करना होगा। और फिर अगर ये फैसला आ जाता है तो जिस भी फ्रीक के खिलाफ ये फैसला आएगा वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट को भी पाबंद किया गया है कि वो 90 दिन के अंदर अपील का फैसला करेगी। इसका मकसद ये रखा गया कि इसमें बहुत तेज़ी रखी जाए, स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी जस्टिस जो है वो फ्राहम किया जाए। मज़ीद इसमें ज़्यादा एडजॉर्नमेंट, ज़्यादा अल्तवा की गुंजाइश नहीं रखी गई। किसी भी फ्रीक को ज़्यादा से ज़्यादा 2 एडजॉर्नमेंट मिल सकती हैं, 2 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं मिल सकती। मकसद यही है कि उसमें ज़्यादा डिले ना हो और ये तेज़ रफ्तारी से मुकदमात का फैसला हो सके। और मज़ीद बना इसमें जो अदालत है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को तलब कर सकती है। एक हुकूमत को ज़रूरत होगी करने की कि ये अलहदा जज तैनात किए जाएँ। जो पहले से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मुकर्रर है, उनके पास तो पहले भी वर्कलोड है, उन्हीं को स्पेशल जज मुकर्रर कर देना ठीक है, बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि जो स्पेशल कोर्ट्स बने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के लिए, उनके पास और कोई काम ना हो, वो सिर्फ ओवरसीज़ को डील करें। ये मेरी अपनी तरफ से सजेशन है, ताकि मज़ीद
स्पीडी हो सके। इसमें एक ज़्यादा बेहतर काम ये किया गया कि इस तमाम प्रोसेस को, इसकी सुपरविजन करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी कायम कर दी गई है, जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में होगी। इसमें मुतलका जो महकमे हैं, ओवरसीज़ है, लॉ है, उनके सेक्रेटरीज, और इस तरह ओपी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो एमडी हैं वो भी इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे, और ये कमेटी वक्तन फ़वक्तन अपनी जो सिफारशात हैं वो पेश करती रहेगी। इसमें अगर कोई वेब पोर्टल के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो अपने मुल्क की मुतलका एम्बेसी से रब्ता भी कर सकते हैं। मुतलका जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और इसी तरह जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये कानून पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में बन चुका है। सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उम्मीद है कि जल्द उनकी जो पार्लियामेंट है वो भी इस कानून को मंजूर कर लेंगी। तो जो मुतलका सूबे की हाई कोर्ट है उसके रजिस्ट्रार को भी रजू किया जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान एम्बेसी में जो मुतलका लोग हैं उनको रजू कर सकते हैं, मुतलका सूबे की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी कर सकते हैं, और हर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उससे भी आप अगर कोई मुश्किल पेश आए तो रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो ये लूट मार चल रही थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत बड़े पैमाने पे शिकायत थी, बल्कि उनमें बदगुमानी और बदअतमादी पैदा हो चुकी थी पाकिस्तानी मुआशरे में अपनी सरमायाकारी के हवाले से। अब उम्मीद है कि ये जो नया कानून बना इसके नतीजे में काफ़ी हद तक उनका जो एतमाद है वो अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने के हवाले से उनका एतमाद बहाल हो जाएगा और इसमें बेहतरी आती जाएगी। उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने करीबी रिश्तेदारों की दोस्त से बात की लूट मार से महफूज हो जाएंगे।